स्वागत है आपका कृष्ण भावनामृत के में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडु पुत्रों की सेना के बारे में बताते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताते हैं। तो बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपणश्च समतिंग्य अश्वस्थाम विकर्णश्च सौमदत्त स्थितेव च। दुर्योधन इस श्लोक में बताते हैं कि सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य, इसके अलावा अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। यहाँ पे सबसे पहले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का नाम लिया जो ब्राह्मण थे। उसके बाद उन्होंने पितामह भीष्म का नाम लिया जो कि क्षत्रिय थे और कौरव सेना के पिलर थे, मोस्ट पावरफुल पिलर। और फिर वो नाम लेते हैं कर्ण का। कर्ण पांडु पुत्रों के ही भाई थे अपने, लेकिन कुंती को जब सिलेक्ट करना था अर्जुन और कर्ण में से, तो उन्होंने अपने बेटे कर्ण अर्जुन को ही सिलेक्ट किया। और फिर वो चाहते थे कि कर्ण पूरी तरह से एम्पावर होके उनकी तरफ से लड़ाई करे। तो दुर्योधन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो बड़े डिप्लोमेटिक इंसान थे, तो उन्होंने बड़ी कूटनीति के साथ सबके नाम लिए, सबको एम्पावर करने के लिए कि आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी सेना के बीच में भी वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये हमारे इम्पोर्टेंट सेनापति हैं जो हमारी तरफ से लड़ेंगे, जो ग्रेट लीडर्स हैं। उसके बाद वो नाम लेते हैं कृपाचार्य जी का। विकर्ण दुर्योधन के अपने भाई थे। 100 कौरव में से पुत्रों में से एक जो भाई थे वो विकर्ण थे। विकर्ण किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारे। उन्होंने सारे युद्ध खुशी खुशी विजय प्राप्ति की है। उनको सारे युद्ध में विजय प्राप्ति हुई है। लेकिन विकर्ण का नाम लेने का मोटिव ये था, बाकी सारे भाइयों का नाम ना लेके उन्होंने विकर्ण का ही नाम इसलिए लिया क्योंकि जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था तो वहाँ पे एक विकर्ण ही थे जिन्होंने अपने भाई का विरोध करते हुए कहा था कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो वहाँ पे भी ये दिखाने के लिए कि विकर्ण मेरे साथ है, कौरवों के साथ खड़ा है और उनकी तरफ से पांडु के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो उन्हें भी एम्पावर करने के लिए वो विकर्ण का नाम लेते हैं। फिर वो भूरिश्रवा का नाम लेते हैं जो कि सोमदत्त के पुत्र हैं। फिर आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज के ज़माने में हम रिसर्च असाइनमेंट करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी उस ज़माने में उस टाइम पे दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखते हुए और उनके बारे में बातें करते हुए आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। चुनौती या चैलेंज कहें हम, एक ही बात है। तो चैलेंज को अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए ताकि हम उस चुनौती या उस युद्ध पे विजय प्राप्त कर सकें। हर चुनौती को अच्छी तरह से जान लेना और समझ लेना चाहिए। उसमें कुछ भी नया ना हो, मतलब कोई भी नई चीज़ ना निकल के आए, हमें सरप्राइज ना मिले। क्योंकि चुनौती हो या युद्ध हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें सरप्राइज आ गया तो आप सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हो गया, तो वो आपको हरा सकती है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस चुनौती और युद्ध। अन्य च बहवः शूरमधर्ते व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारा सर्वयुद्ध विशारदा। दुर्योधन ये बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। अनेक प्रकार के शूरवीर शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध में सबके सब चतुर हैं। दुर्योधन ये देख के बड़ा ही खुश हो रहा था कि दुर्योधन के एक इशारों पे सबके सब शूरवीर युद्ध में लड़ने और मरने को तैयार हैं। इसी बात को देख के दुर्योधन बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश हो रहा था। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए अनेक शूरवीर थे जो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। दोस्तों, मेरा ना आपसे एक छोटा सा सवाल है। जब आप अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि इन चैलेंजेस के जब आप चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होता है।
आपके साथ खड़ा होता है आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपके अपने संगी या आपके अपने रिश्तेदार, आपका हुनर। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए युद्ध में सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लड़ने मरने तक को तैयार थे, वैसे ही आपके अपने प्रिय साथी आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो उनसे जितना हो सकेगा वो उनसे ज्यादा ही करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरीक्षितं। आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा उनकी रक्षित सेना सब प्रकार से अजैब है, और वहीं दूसरी तरफ शत्रु की सेना यानी कि पांडु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। यहाँ पे दुर्योधन कहना चाहते हैं कि वो दूसरी सेना शत्रु की सेना को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ पे दुर्योधन घमंड दिखा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि दुर्योधन अगर जानता कि वो युद्ध जीत जाएगा तो वो युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरी सेना को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देख के आपको लगता है कि आप युद्ध जीत जाएंगे तो वो आपका विश्वास या आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की पहली शुरुआत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभरीक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं की वर्णन से दुर्योधन अब इस बात पे पहुंचते हैं कि हर किसी को अपने अपने मोर्चे पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो युद्ध में आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हार जाने का मतलब युद्ध हार जाना होगा, और भीष्म पितामह के बचे रहने का मतलब युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। अपनी बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक आप युद्ध में विजय प्राप्त ना करें। वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइए। थैंक यू सो मच। और इसके साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। शेयर भी कीजिए, पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने शुरू कर दिया है सो दैट्स रियली गुड, और अगर आपने नहीं किया है तो आज ही जाइए और भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए कृष्ण भावनामृत के साथ। नमस्कार।